Hello class 10th student. Today's second chapter topic is strength of acid bases in solution. How are strong acid and bases in solution? एसिड और बेसेस जो है सोल्यूशन में कितने स्ट्रॉन्ग होते हैं। जैसा कि हमने पीछे देखा कई हमारे पास एसिड है और कई बेस हैं। क्या यहाँ हम देखेंगे क्या सबकी स्ट्रेंथ सेम होती है? क्या सबकी स्ट्रेंथ सेम होती है? तो जैसा कि हम जानते हैं वी नो दैट ऑल द एसिड्स हैव हाइड्रोजन आयन एंड ऑल द बेसेस हैव हाइड्रोक्साइड आयन। तो क्या जो सभी एसिड है सबके पास जो हाइड्रोजन आयन है क्या सबका स्ट्रेंथ सेम है? क्या सभी बेस जो है जिसके पास हाइड्रोक्साइड आयन है तो सभी का जो है स्ट्रेंथ सेम है? तो यहाँ कुछ क्वेश्चन हम ऐसे देखेंगे, यहाँ पर इसी बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं कि जितने भी एसिड हैं सबका स्ट्रेंथ अलग अलग है, सबकी जो है स्ट्रेंथ सेम नहीं है। बेसिस उसी तरह से बेसिस जो भी है उनका स्ट्रेंथ भी सेम नहीं है, सबका स्ट्रेंथ अलग अलग होता है। तो जैसा कि हम कुछ जानते हैं, कुछ एसिड का नाम जानते हैं, कुछ बेसिस का नाम जानते हैं और उसको फार्मूले को आप देख लीजिए क्या क्या फार्मूले हैं यहाँ पे। जैसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, H2SO4 है, यानी सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, हाइड्रोब्रोमिक एसिड, कार्बोनिक एसिड, फास्फोरिक एसिड। और इसी तरह से बेस है सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, लिथियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। तो यहाँ पे हम जैसे हम किसी एसिड या बेस को हम कोई यहाँ पे एक ऐसा इंडिकेटर भी यूज करेंगे जिसको हम कहते हैं यूनिवर्सल इंडिकेटर। यूनिवर्सल इंडिकेटर, यूनिवर्सल इंडिकेटर ये रेक्टेंगुलर टाइप पेपर होता है जो लैब में होता है, जिससे हम एसिड और बेस को बेस की स्ट्रेंथ बताते हैं कि हाउ स्ट्रॉन्ग आर द एसिड एंड बेसिस, कौन सा एसिड या बेस कितना स्ट्रॉन्ग है। तो हम जो है यूनिवर्सल इंडिकेटर से पता करते हैं कि एसिड या बेस जो है कितना स्ट्रेंथ है, कितना स्ट्रॉन्ग है, वो वीक एसिड है कि स्ट्रॉन्ग एसिड है, या वीक बेस है या स्ट्रॉन्ग बेस है। तो यहाँ पे इस तरह से आप जानते रहिए, ये कुछ एसिड के नाम जानते रहिए, यहाँ पर हम यूनिवर्सल इंडिकेटर के बारे में जानेंगे। और कुछ देखिए एसिड क्या होते हैं, जब ये एसिड स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं। स्ट्रॉन्ग एसिड क्या होता है? स्ट्रॉन्ग एसिड हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड एंड नाइट्रिक एसिड, these all are strong एसिड। ये सभी स्ट्रॉन्ग एसिड है ना। स्ट्रॉन्ग एसिड है और वीक एसिड कौन है? वीक एसिड काफी वीक एसिड है, यानी हाइड्रोक्रोमिक एसिड, कार्बोनिक एसिड एंड फास्फोरिक एसिड। ये क्या है? वीक एसिड है। इसी तरह से स्ट्रॉन्ग बेस क्या होता है? स्ट्रॉन्ग बेस में हम ले सकते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को भी ले सकते हैं स्ट्रॉन्ग में, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। वीक बेस क्या है? लिथियम हाइड्रोक्साइड, LiOH2, and मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। क्या है ये? वीक बेस। तो ये क्यों वीक और स्ट्रॉन्ग का ये क्या खेल है, इसको हम यही देखेंगे, यहाँ समझेंगे कि वीक एसिड क्या होता है, स्ट्रॉन्ग एसिड क्या होता है, क्यों इसको वीक कहते हैं, क्यों इसको स्ट्रॉन्ग करते हैं। तो इसको हम इधर समझा रहे हैं आपको। जैसे स्ट्रॉन्ग एसिड है, कोई स्ट्रॉन्ग एसिड है, एक स्ट्रॉन्ग एसिड लेते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इसका सोल्यूशन लेते हैं एक्वा सोल्यूशन, और दूसरा हम कोई वीक एसिड लेते हैं, जैसे हम कार्बोनिक एसिड ले रहे हैं। ये है स्ट्रॉन्ग एसिड
एसिड, और दूसरा एक लेते हैं वीक एसिड यानी H2CO3 कार्बोनिक एसिड, H2CO3 वीक एसिड। अब देखिए इसका जब एक्वायर्ड सॉल्यूशन यानी वाटर में इसका डिसोसिएशन होगा तो यानी H प्लस आयन देगा और क्लोराइड आयन देगा, और सेम उसी तरह से इसका भी डिसोसिएशन होगा तो ये H प्लस आयन देगा और कार्बोनेट आयन। बैलेंस देखिए यहाँ पे बैलेंस कर लेंगे, चार्ज भी बैलेंस होना चाहिए। तो यहाँ देखिए ये स्ट्रॉन्ग एसिड है ये और ये वीक एसिड है। क्यों? देखो यहाँ पे अगर क्या है, अगर हम 1 मोलर है ना 1 मोलर HCl लेते हैं, 1 मोलर नहीं सॉरी 1 मोल, अगर 1 मोल HCl का डिसोसिएशन वाटर में कराते हैं तो 1 मोल HCl के अगर 1 मोल है यहाँ पे तो 1 मोल HCl है तो ये 1 मोल H प्लस आयन देगा, 1 मोल H प्लस आयन देगा। यानी जितना HCl है, जितना मोल HCl है उसको हम वाटर में डिसॉल्व करेंगे वो उतने ही मोल H प्लस आयन देगा। और दूसरी तरफ क्या है कि अगर ये 1 मोलर है, अगर सपोज कर लीजिए कार्बोनिक एसिड जो है 1 मोल है तो 1 मोल कार्बोनिक एसिड का डिसोसिएशन कराते हैं तो हो सकता है ये हाइड्रोजन आयन कितना मिले 0.05 मोल, 0.05 मोल। तो इतना यहाँ पे यानी कि जो भी यहाँ पे कंप्लीट डिसोसिएशन होता है ना, यहाँ पे कंप्लीट डिसोसिएशन होता है तो 1 मोल HCl है तो 1 मोल हाइड्रोजन आयन दे रहा है वाटर में, लेकिन यहाँ पे अगर 1 मोल कार्बोनिक एसिड का डिसोसिएशन कराते हैं तो ये लगभग 0.05 मोल हाइड्रोजन आयन देता है वाटर में। तो यहाँ पे नंबर ऑफ हाइड्रोजन आयन काफी कम होता है, यहाँ पे नंबर ऑफ हाइड्रोजन आयन क्या होता है ज्यादा होता है। तो यहाँ पे नंबर ऑफ हाइड्रोजन आयन ज्यादा होता है, यहाँ पे नंबर ऑफ हाइड्रोजन आयन क्या होता है कम होता है। तो इसीलिए इसको कहा जाता है स्ट्रॉन्ग एसिड कहते हैं इसको, और इसको कहते हैं वीक एसिड कहते हैं। यानी स्ट्रॉन्ग एसिड के सोल्यूशन में नंबर ऑफ H प्लस आयन इज मोर देन वीक एसिड सोल्यूशन। वीक एसिड के सोल्यूशन से H प्लस आयन स्ट्रॉन्ग एसिड के सोल्यूशन में H प्लस आयन ज्यादा होते हैं। यानी नंबर ऑफ H प्लस आयन इज मोर देन HCl देन नंबर ऑफ H प्लस आयन number of H plus ion in HCl is more than कार्बोनिक एसिड। कार्बोनिक एसिड के H प्लस आयन से HCl के H प्लस आयन क्या होंगे ज्यादा होंगे। यानी हम सिंपली इसको इस तरह से कर सकते हैं कि जिस एसिड के सोल्यूशन में H प्लस आयन ज्यादा होते हैं वो स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं, जिस एसिड के सोल्यूशन में H प्लस आयन लेस होते हैं या कम होते हैं वो क्या होते हैं वीक एसिड होते हैं। इसी तरह से हम स्ट्रॉन्ग बेस एंड वीक बेस को भी कंपेयर कर सकते हैं। जैसा कि हम जानते हैं as we know that all the bases have हाइड्रोक्साइड आयन है ना, तो जिस बेस के सोल्यूशन में हाइड्रोक्साइड आयन ज्यादा होगा तो वो क्या होगा वो स्ट्रॉन्ग बेस होगा, और जिस बेस के सोल्यूशन में हाइड्रोक्साइड आयन कम होगा वो क्या होगा वीक बेस होगा। तो हम दूसरा एग्जांपल लेते हैं, यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग बेस लेते हैं, दूसरा हम वीक बेस लेते हैं। जैसे स्ट्रॉन्ग बेस क्या ले हम सोडियम हाइड्रोक्साइड एक्वायर्ड सॉल्यूशन dissociate into sodium ion plus hydroxide। यहां पर भी क्या होगा अगर 1 मोल NaOH 1 मोल Na प्लस देगा एंड 1 मोल हाइड्रोक्साइड देगा। यानी जितना सोडियम हाइड्रोक्साइड होगा सोल्यूशन में, जितने मोल सोडियम हाइड्रोक्साइड होंगे उतने ही मोल हाइड्रोक्साइड आयन के सोल्यूशन में ऑप्शन होंगे।
दूसरी तरफ वीक बेस, कोई वीक बेस लीजिए, जैसे हम मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड या हम लेते हैं अमोनियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड एक्वायस सॉल्यूशन, इसका डिसोसिएशन होगा तो क्या होगा, अमोनियम आयन, ये भी अमोनियम आयन एक्वायस सॉल्यूशन में एंड हाइड्रोक्साइड। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अगर 1 मोल अमोनियम हाइड्रोक्साइड है, 1 मोल अमोनियम हाइड्रोक्साइड है, तो हो सकता है 0.04 मोल अमोनियम आयन ऑब्टेन हो और 0.04 मोल हाइड्रोक्साइड आयन ऑब्टेन होगा। यानी जितना मोल सोडियम हाइड्रोक्साइड अमोनियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन में है, उतने नंबर ऑफ मोल हाइड्रोक्साइड आयन सॉल्यूशन में ऑब्टेन नहीं होते। तो यानी इस यहाँ भी इसका कंप्लीट डिसोसिएशन नहीं होता। यानी हम कह सकते हैं कि जो स्ट्रॉन्ग एसिड या स्ट्रॉन्ग बेस होते हैं उनका आयनों में कंप्लीट डिसोसिएशन होता है, वे कंप्लीटली डिसोसिएट होते हैं। और जो वीक एसिड या वीक बेस होते हैं वो पार्शियली आयनाइज होते हैं, यानी कंप्लीटली जो है एक्वायस फॉर्म में या सॉल्यूशन में वो जो है कंप्लीटली आयनाइज नहीं होती। तो आपको ये समझ में आ गया कि स्ट्रॉन्ग एसिड क्या होता है एंड वीक एसिड क्या होता है। तो देखिए यहाँ पे हम पीएच स्केल के बारे में बताने जा रहे हैं। यूनिवर्सल इंडिकेटर क्या होता है, एक यूनिवर्सल इंडिकेटर जैसा हम पीछे अपने डिस्कशन किए थे, यूनिवर्सल इंडिकेटर, यूनिवर्सल इंडिकेटर के बारे में अभी बताया आपको। तो हम यूनिवर्सल इंडिकेटर के बारे में बताने जा रहे हैं। इसको हमने शुरू में यहाँ पे बताया था आपको यूनिवर्सल इंडिकेटर। यूनिवर्सल इंडिकेटर क्या होता है, एक रेक्टेंगुलर पेपर होता है ना, जिससे हम किसी एसिड या बेस का हम स्ट्रेंथ, मतलब एक ही यूनिवर्सल इंडिकेटर से हम बता सकते हैं कि एसिड स्ट्रांग है कि बेस है, और उसका पीएच हम उसके कलर से निकाल सकते हैं, है ना। तो सबसे पहले पीएच क्या होता है, ये जो यूनिवर्सल इंडिकेटर होता है वो पीएच वैल्यू को कैलकुलेट करता है, किसी भी एसिड या बेस के पीएच वैल्यू को कैलकुलेट करता है, और पीएच वैल्यू के आधार पे हम बताते हैं कि दिस सॉल्यूशन इज एसिडिक और बेसिक, है ना। हम पीएच वैल्यू के आधार पर हमें बता देते हैं कि ये सॉल्यूशन एसिडिक होगा कि बेसिक होगा। तो पीएच स्केल पहले क्या होता है, ए स्केल, पीएच स्केल, ए स्केल दैट मेजर हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन इन सॉल्यूशन इज कॉल्ड पीएच स्केल। ऐसा स्केल जो किसी सॉल्यूशन में हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन को मेजर करता है उसको हम पीएच स्केल कहते हैं, है ना। तो पीएच इक्वल टू होता है माइनस लॉग हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन। ये आपको आगे इसको समझेंगे कैसे इसका मैथमेटिकल वैल्यू निकालते हैं। पीएच इक्वल टू माइनस लॉग हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन, दैट इज नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन इज नोन एज पीएच वैल्यू ऑफ ए सॉल्यूशन। तो यहाँ पे आप इतना जानते हैं कि ये वैल्यू जो है हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन को, किसी सॉल्यूशन में हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन को मेजर करता है, यानी उस सॉल्यूशन में हाइड्रोजन आयन की जो है वो कम है कि ज़्यादा है, यानी नंबर ऑफ हाइड्रोजन आयन लेस और मोर देन इन सॉल्यूशन इज मेजर्ड बाय पीएच वैल्यू। तो यहाँ पे जैसे पीएच वैल्यू दिया है, कलर दिया है ना। तो पीएच वैल्यू हम ऐसा नहीं, जैसे ये यूनिवर्सल इंडिकेटर होगा, अगर लैब में दिया रहता है तो लैब में अगर हम किसी भी हम सॉल्यूशन का स्ट्रेंथ चेक करते हैं तो पीएच वैल्यू जितना कम होगा वो सॉल्यूशन उतना ही एसिडिक होगा, और उस सॉल्यूशन में हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन उतना ही ज़्यादा होगा। पीएच वैल्यू जितना ही अधिक होगा उस सॉल्यूशन में हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन लेस अमाउंट में होगा और उसकी पीएच वैल्यू ज़्यादा होगी। यानी हाइड्रोजन आयन यहाँ से देखेंगे पीएच वैल्यू दिया है, कलर दिया है, तो और पीएच वैल्यू को देखते हैं, और यहाँ पे जैसे जैसे हम आप डाउन मूव करते हैं तो यहाँ पे हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन डिक्रीज करता है, हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन डिक्रीज करता है और पीएच वैल्यू क्या करती है, इंक्रीज करती है। तो हम कलर के आधार पर बताते हैं कि कोई सॉल्यूशन एसिडिक है या बेसिक है। जैसे पीएच वैल्यू 1 है तो
डार्क रेड आ रहा है, मान लीजिए ये हमने यूनिवर्सल इंडिकेटर दिया और किसी सोल्यूशन में डिप किया, डुबोया, तो वहाँ हम देखते हैं कि वो जो है यूनिवर्सल इंडिकेटर का कलर जो है डार्क रेड हो जाता है। तो हम यहाँ ये बताएंगे, यहाँ पर हम ये कहेंगे ये सोल्यूशन क्या है, एसिडिक होगा और जो है स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, यानी 1 आ रहा है डार्क रेड आ रहा है तो स्ट्रॉन्ग एसिड आ रहा है, 2 आ रहा है तब भी स्ट्रॉन्ग है, 3 है तब भी रेड, यानी 3 यानी रेड, ये रेड आ रहा है तो समझिए कि ये क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड है। इसी तरह से ऑरेंज येलो ग्रीनिश येलो ये आ रहे हैं, इस तरह का कलर आ रहा है तो मतलब वीक एसिड है, वीक एसिड है और उसकी पीएच वैल्यू जो है 4, 5, 6 है। अगर किसी सोल्यूशन का कलर बाई यूनिवर्सल इंडिकेटर से चेक करने पर यूनिवर्सल इंडिकेटर का कलर जो है ग्रीन हो जाता है तो इसका मतलब जो है दैट सोल्यूशन इज नाइदर एसिडिक नॉट बेसिक, वह न तो एसिडिक है न तो बेसिक है, वो क्या होता है, न्यूट्रल होता है, यानी ग्रीन होता है, न्यूट्रल होता है, यानी न्यूट्रल। प्योर वाटर का होता है, प्योर वाटर का पीएच वैल्यू, प्योर वाटर का अगर हम उसका यूनिवर्सल इंडिकेटर से चेक करेंगे तो वहाँ देखेंगे कि उसका कलर वो जो होता है प्योर वाटर यूनिवर्सल इंडिकेटर को ग्रीन कलर में चेंज कर देगा, तो ग्रीन कलर में चेंज करेगा, इसका मतलब पीएच वैल्यू कितना होगा, 7 होगा। तो प्योर वाटर इज नाइदर एसिडिक नॉर बेसिक। और जो ड्रिंकिंग वाटर है, नहीं, ड्रिंकिंग वाटर हमारा एसिडिक भी हो सकता है, बेसिक भी होता है, ज़्यादातर एसिडिक होता है जो हम घरों पे यूज करते हैं, डोमेस्टिक वाटर यूज करते हैं। तो यहाँ देखेंगे पीएच वैल्यू करेक्ट 7 नहीं आएगी क्योंकि हम प्योर वाटर का यूज नहीं करते। और फिर 8 देखिए ग्रीनिश ब्लू, 9 क्या होगा, अगर ब्लू कलर आ रहा है तो पीएच वैल्यू 9, नेवी ब्लू है तो पीएच वैल्यू 10, पर्पल है तो 11 एंड डार्क पर्पल है तो पीएच वैल्यू 12, वायलेट है तो पीएच वैल्यू 13 एंड वायलेट है तो फिर वायलेट है तो डार्क वायलेट, लाइट वायलेट, तो लाइट वायलेट है तो समझिए इसको आप डार्क वायलेट कर सकते हैं, इसको लाइट वायलेट कर सकते हैं, तो लाइट वायलेट है तो पीएच वैल्यू 14, यानी पीएच वैल्यू जैसे जैसे यहाँ से हम ऊपर से नीचे जा रहे हैं तो यहाँ से जो है पीएच वैल्यू इंक्रीज करेगी और इसका कलर डिफरेंट सोल्यूशन के लिए पीएच वैल्यू जो है वो डिफरेंट होगी। पीएच वैल्यू जो है हम मेजर करते हैं वो यूनिवर्सल इंडिकेटर के कलर से मेजर करते हैं कि इसकी पीएच वैल्यू कितना है। और यहाँ पे पीएच वैल्यू, अब ये भी हमने बताया कि जैसे जैसे हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन डिक्रीज करता जाएगा पीएच वैल्यू इंक्रीज करती जाएगी, यानी पीएच वैल्यू इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन। तो हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन अगर पीएच वैल्यू पीएच वैल्यू 0 है या 1 है, पीएच वैल्यू 1 है तो मतलब हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन यहाँ पे ज़्यादा होगा और ये सोल्यूशन क्या होगा, एसिडिक होगा। अगर पीएच वैल्यू 2 है तो हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन इसकी अपेक्षा कम होगा, ऊपर वाले की अपेक्षा कम होगा और ये सोल्यूशन जो है इसकी अपेक्षा लेस एसिडिक होगा। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि 1 to 14 पीएच वैल्यू होती है सभी सोल्यूशन का। और इसमें क्या होता है, बिलो 7 जिस सोल्यूशन का पीएच वैल्यू बिलो 7 होता है वही सोल्यूशन क्या होते हैं, एसिडिक होते हैं। अबव 7 पीएच वैल्यू सोल्यूशन आर बेसिक एंड 7 जिस सोल्यूशन का पीएच वैल्यू 7 होता है वो सोल्यूशन नाइदर इज एसिडिक नॉर बेसिक। तो ये था आपका पीएच वैल्यू और कैसे इसको हम डिटरमाइन करते हैं बाय यूनिवर्सल इंडिकेटर से, और क्या स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, क्या वीक एसिड होता है, और स्ट्रॉन्ग बेस क्या होता है, वीक बेस क्या होता है। तो इस तरह से हमने देखा एसिड और बेस के स्ट्रेंथ के बारे में। तो नेक्स्ट टाइम we डिस्कस करेंगे इम्पोर्टेंस ऑफ पीएच इन एवरीडे लाइफ। थैंक यू ऑल ऑफ यू।